अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इसमें आज हम बात करते हैं कि जब आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है या फिर आपको डायबिटीज़ हो रही है। तो इससे ये कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, उसके ज़रिए से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेसिव यूरिनेशन की। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट। और देखिए, एक्सेसिव यूरिनेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, जब आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो आपकी बॉडी में ये हमारी जो किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। अगर ब्लड में ज़्यादा बढ़ गया है तो शुगर लेवल वो एडजस्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाती, तो इसीलिए उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए वो निकालती है। वो बहुत बार फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मिक्सचुरेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मिक्सचुरेशन की है, आप दिन में 7 या 8 बार जाते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत बार जाना पड़ता है आपको। ये ब्लड जो शुगर है ब्लड में उसे निकालने का काम करती है किडनीज। ठीक है, ये सबसे पहले था एक्सेसिव यूरिनेशन। फिर उसके बाद ब्लड रिविजन। देखिए, जब आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बाकी जो फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि आँख में हमारे विट्रस बॉडी हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, ये सब बहुत सारे फ्लूइड्स और भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। जब नॉर्मल जो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो दूसरे फ्लूइड्स का भी कंपोजिशन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस हो जाता है, जब स्पेशली इन द आई एक्वस ह्यूमर रहता है। ठीक है, आइस में एक्वस ह्यूमर रहता है, फिर लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब वहाँ जब कंपोजिशन का ऊपर नीचे या फिर इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस हैं, आइस के अंदर जो लेंस है उसी की वजह से हम देख पा रहे हैं वो लेंस वो स्वालो हो जाते हैं या फिर एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, एकदम सूज जाते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस। जब ये कॉन्वेक्स लेंस सूज जाते हैं, स्वालो हो जाते हैं, स्वालन हो जाते हैं, तो आपको विजन क्लियर नहीं दिख पाता। ठीक है, एक जब चीज़ देखते हैं तो क्लियर दिखाई देती है पहले। जब यही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसके बाद जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाता है, आपका विजन ब्लर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जेनाइटल एंड स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो स्किन में और जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो कई तरह का होता है, जैसे कि फंगल हो गया या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो गया। ठीक, सबसे कॉमन जो फीमेल्स में देखा गया है वो है वजाइनल इचिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, सोरनेस हो जाना। फिर उसके बाद पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। फिर जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तब भी दर्द होता है। फिर अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये जेनाइटल ऑर्गन जब आपके इन्फेक्ट हो जाते हैं तब होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट कब होते हैं, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक था उसका काज। फिर उसके बाद हैवी थर्स्ट। देखिए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में क्या यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, मिक्सचुरेशन आपको ज़्यादा हो रही है, तब पानी जो बॉडी का था बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जब लॉस होता है तो आपको थर्स्ट फील होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। जब डिहाइड्रेशन होता है उससे बहुत काज़ा, उससे बहुत सिम्टम्स या फिर उसे और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, हेडेक हो गया, ये सब होता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तब पानी पीना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। जब जितना जा रहा है उतना आता रहा है तब ठीक है, जब जितना जा रहा है उतना नहीं आ रहा है तो तब प्रॉब्लम होगी, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी आपके मिक्सचुरेशन की वो बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तब पानी पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी से। फिर उसके बाद फटीग। देखिए, फटीग एक क्यों रहा है, इसके 2 रीज़न्स होते हैं। देखिए, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में नहीं रह रहा है तब इसकी वजह से भी आपको फटीग होता है। फिर और एक इसका जो दूसरा रीज़न है वो, जब देखिए यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही, बहुत बार आपको जाना पड़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो गया।
जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में। पानी जब ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा ऑफकोर्स। फिर उसकी वजह से फटीग होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, आपको पानी बैलेंस रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्लो हीलिंग कट्स एंड सोर्स। देखिए, जब आप डायबिटीज़ की कंडीशन में हो, आपके शुगर लेवल जो ब्लड का है वो बढ़ रहा है, तब कहीं भी आपको चोट लगे या फिर कहीं इंजरी हो गया, कट लगे, ब्रूसेस हो गया या फिर स्क्रैप्स हो गया, तब ये जो हीलिंग का प्रोसेस है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि प्योर ब्लड नहीं है, ब्लड में ज़्यादा शुगर एडेड है, तो वह ब्लड अपना काम करने में बहुत टाइम लेगा। इसीलिए जो हीलिंग का प्रोसेस है डायबिटीज़ में बहुत कम होता है। आप बहुत लोग देखे होंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्म जल्दी हील नहीं होते, अगर कहीं हो गया तो बहुत ज़्यादा खून बहना, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से, देखिए, अगर ये स्लो हीलिंग हो रहा है, इसकी वजह से एम्पुटेशन ऑफ फूड्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेट लॉस की। देखिए, जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया है, तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन के लिए जो मसल्स जो भी हैं आपकी बॉडी में, उसे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसी वजह से एकदम वेट लॉस हो जाता है। जो फैट है उसे भी अब्जॉर्ब करती है आपकी बॉडी, तो आपके बॉडी में वीकनेस हो जाती है और वेट लॉस भी बहुत होता है। फिर उसके बाद हंगर, मैंने बताया हंगर, इसे पॉलीफेजिया भी कहते हैं। आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन नहीं रहता है, कम होता है, और ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं रहता है, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। इसकी वजह से आपको जो हमारा भूख लगना बहुत होता है। फिर उसके बाद नमनेस और टिंगलिंग फीट। देखिए, ये जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो नर्व को डैमेज करता है। ये ज़्यादा होने की वजह से नर्व को डैमेज करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। जब आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ठीक से ब्लड से, तो इसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, न्यूरोपैथी डैमेज होना नर्व्स। तो इसकी वजह से आपके बॉडी में पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे हमारे आर्म्स हो गए, फीट हो गए, ये हर जगह दर्द होता है आपको, और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, कुछ साइंस हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके साइंस में, ये सिम्टम्स है और साइंस भी कुछ अलग हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। सबसे पहले हंगर एंड फटीग, मैंने बता दिया कि क्यों होता है हंगर एंड फटीग। जब आपको ज़्यादा हो रहा है तो ये डायबिटिक का कंडीशन है। फिर उसके बाद जो थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको थर्स्टी फील हो रहा है। फिर उसके बाद बीइंग मोर, देखिए, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मिक्चुरेशन है वो एक दिन में नॉर्मल में जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाते हैं यूरिनेशन के लिए, ठीक है, वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ड्राई माउथ और इची स्किन। देखिए, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में तो पानी कम होने की वजह से ड्राई स्किन हो जाता है, ड्राई स्किन की वजह से इचिंग भी होने लगती है, ये भी कंडीशन है। और लास्ट, ब्लड विजन, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्लड विजन हो रहा है तो फ्लूइड्स में इम्बैलेंस, कंपोजिशन जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, स्पेशली इन द आई। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो हमारे लेंस हैं वो स्वालो हो जाते हैं, जो स्वेल हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको ब्लड विजन दिखाई देता है, ठीक है। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आपको ये बताते हैं कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है। अगर आप ये सब चीज़ें अपने अंदर देख रहे हैं तो आपको फिजिशियन के पास जाना है और कंसल्ट करना है, ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट भी कराना है। जल्द से जल्द आपको ठीक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर इन द बॉडी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।